गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुक विस्टास का थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ शुरू करेंगे। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को लिखा है टिशानी दोशी ने, जो एक पोइट हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो चेन्नई की रहने वाली है, चेन्नई भारत की रहने वाली हैं। 9 दिसंबर 1975 को वो पैदा हुई थी। जब वो एंटार्क्टिक जा कर के आई हैं एक विशेष दल के साथ, तब उनका क्या अनुभव रहा है, क्या तिशानी दोशी ने महसूस किया है, वो है इस सारे के सारे चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctic is the place to go to. बॉन वोयज। बॉन वोयज ने कहा है, अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं अपने इस ग्रह के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में, तो एंटार्क्टिक वो जगह है जहां आपको जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करें। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट अबोर्ड। अबोर्ड करना होता है किसी भी गाड़ी की, किसी भी जहाज़ की, बस की, शिप की सवारी करना, उसको अबोर्ड करना कहते हैं। रशियन रिसर्च करना, शोध करना। वेसल वेसल का अर्थ हुआ कोई भी शिप या बोट जो बड़ी हो साइज में, मतलब बड़ी सी एक नाव या जहाज। इस साल के शुरू में मैंने अपने आप को पाया कि मैं रूस के एक शोध करने वाले बड़े से जहाज के ऊपर हूँ। द एकेडमिक शुकिल स्काई, जिस नाव का नाम है एकेडमिक शुकिल स्काई। हेडिंग टूवर्ड्स, हेड करना होता है आगे बढ़ना, टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। जो वो जहाज जो आगे बढ़ रहा था इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे ज़्यादा सूखे, विंडिएस्ट और सबसे ज़्यादा विंडिएस्ट पवन वाले, हवा चलने वाले कंटिनेंट की तरफ, महाद्वीप की तरफ को, एंटार्क्टिक, और जिसका नाम है एंटार्क्टिक। यानी कि इसका कंप्लीट मतलब हो गया, टिशानी दोशी कहती हैं कि इस साल के शुरू में मैंने अपने आप को रूस के एक शोध करने वाले जहाज़ के ऊपर पाया जिसका नाम था एकेडमिक शुकिल स्काई, और वो जहाज़ बढ़ रहा था एंटार्क्टिक की तरफ को, जो इस दुनिया का सबसे ठंडा, ड्राई, सूखा और सबसे ज़्यादा पवन चलने वाला महाद्वीप है। माई जर्नी बिगैन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर भूमध्य रेखा, इन मेड्रास। अब इसका क्या मतलब हुआ 13.09 डिग्रीज। तो ये रही आपके सामने ग्लोब की पिक्चर कि ग्लोब कैसा दिखाई देता है। भूमध्य रेखा ये हुई 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री से ऊपर वाली साइड को टुवर्ड्स नॉर्थ कहा है। 13.09 यहाँ आप देख पा रहे होंगे, 0, 15, 30, 45, तो 13.09 15 वाली लाइन से थोड़ा नीचे को रहेगा। तो यहाँ जैसे, यानी कि इंडिया के इस जगह से, इंडिया के किस जगह से, मोस्ट प्रोबेबली चेन्नई के कोस्ट से वो चली होंगी, तो वो 13.09 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ है इक्वेटर से। ये आपको चीज़ आई थिंक अब समझ आ गई होगी कि कहाँ से चली हैं टिशानी दोशी, और इसका क्या मतलब है कि इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से 13.9 डिग्री उत्तर की तरफ। तो ये उत्तर हुआ, तो उत्तर की तरफ को यहाँ जैसे जा कर के। टिशानी दोशी कहती हैं, मैंने अपनी यात्रा शुरू की भूमध्य रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर की तरफ को, मद्रास से, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। अब टाइम जोन्स का क्या मतलब है? टाइम जोन्स का अर्थ है ग्लोब के ऊपर वो वाला क्षेत्र जिस पर एक ही स्टैंडर्ड टाइम को माना जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें? स्टैंडर्ड टाइम की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि दिन के जिस समय हमारे यहाँ दिन है, या 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं दिन के, सुबह के, हो सकता है जो पृथ्वी का हमसे पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर उस समय रात हो, क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ नहीं पहुँच रही हैं। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी टाइम लाइन्स की, जिनको लैटिट्यूड्स के हिसाब से पूरी अर्थ को डिवाइड किया गया। तो वो पर्टिकुलर क्षेत्र जहाँ पर
टाइम एक जैसा है उसको कहा जाता है टाइम जोन। तो दिशानी डोशी कह रही हैं, इस यात्रा में मैंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स, 6 सुरक्षा पॉइंट्स क्रॉस किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर। बॉडीज हुआ जल स्रोत। जल स्रोत यहाँ क्या मतलब है, मतलब 3 सागर, 3 समुद्र पार करके गई हैं वो। एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स, और कम से कम उतने ही इकोस्फीयर मैंने क्रॉस किए। इकोस्फीयर की हिंदी तो होती है परिमंडल, लेकिन इसका अर्थ अगर आप समझें, इकोस्फीयर हुआ किसी भी जगह पर जहाँ पर एक जैसा सम वातावरण है उस जगह का, तो वहाँ पर जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उस एरिया के उन जीव जंतु पेड़ पौधे और वातावरण कुल मिलाकर के वो इकोस्फीयर बनता है, उसको परिमंडल कहते हैं। तो कहते मैंने उतने ही परिमंडल भी क्रॉस किए, यानी कि 3 इकोस्फीयर्स मैंने क्रॉस किए हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन एंटार्क्टिक कंटिनेंट, उस समय तक जब तक मैंने वास्तव में एंटार्क्टिक महाद्वीप पर मैंने कदम रखा, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कम्बिनेशन। कम्बिनेशन कुल मिलाकर के, जोड़ करके, या मिश्रण जिसको कहते हैं, ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। उस समय तक जब तक मैंने पहला कदम रखा एंटार्क्टिक के महाद्वीप के ऊपर, तब तक मैं लगभग 100 घंटे के लिए ट्रैवल कर चुकी थी। 100 घंटे के लिए मैंने यात्रा कर चुकी थी। कुछ यात्रा मैंने कार में की, एरोप्लेन में की, और फिर कुछ यात्रा शिप में की। मतलब इन सारे तीनों वाहनों में मैंने जो यात्रा है वो लगभग 100 घंटे की यात्रा कुल मिलाकर के की है। So, my first emotion on facing Antarctic's expensive होता है विस्तृत, बहुत फैला हुआ, वाइट लैंडस्केप भूदृश्य, एंड अनइंटरप्टेड, इंटरप्ट करना होता है अवरोध पैदा करना, अनइंटरप्टेड अनावरुद्ध मतलब जिसके बीच में कोई रुकावट ना आए, ब्लू होराइजन क्षितिज, वॉज रिलीफ। तो पहला इमोशन, पहला भाव जो मैंने वहां पहुंच करके महसूस किया एंटार्क्टिक के विस्तृत सफेद भूदृश्य को देख करके, और अनावरुद्ध नीले क्षितिज को देख करके। मतलब अनावरुद्ध नीले क्षितिज का मतलब हुआ, मतलब उसको वो नीला सा क्षितिज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है वहां से टिशानी डोशी को। तो वो कह रही है कि उसे देख करके मुझे पहला जो भाव है वो क्या पैदा हुआ, वॉज ऑफ रिलीफ, बड़ी राहत महसूस की मैंने। फॉलोड अप विद इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसके बाद तुरंत ही बाद मैंने क्या महसूस किया, प्रोफाउंड लिमिटलेस, बहुत ज़्यादा हैरानी महसूस की। वंडर एट इट्स इमेंसिटी होती है साइज में, कोई चीज़ जब बहुत बड़ी हो, बड़ी भीमकाय हो, उसको इमेंस कहते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई इसके बहुत बड़े साइज पर। इट्स आइसोलेशन होता है निर्जनता, जहाँ पर कोई चहल पहल, कोई व्यक्ति ना हो, उसको कहते हैं आइसोलेशन। वहाँ की निर्जनता पर, उसके बड़े आकार पर, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctic were part of the same land mass। बल्कि उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात पर अनुभव हुई कि किस तरह से कभी भारत और एंटार्क्टिक एक ही लैंड मास का, एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे। बोलने का क्या अर्थ है कि जैसी अभी हमें दुनिया दिखाई देती है, जैसी शेप हमें वर्ल्ड की अभी दिखाई देती है, वैसी शेप पहले नहीं थी। वो फिर डिस्कस करते हैं। अब पहला पार्ट शुरू होता है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 605 मिलियन साल पहले, मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, 650 मिलियन साल पहले, अ जायंट फिर वही हुआ, इमेंस, बहुत बड़े आकार का, भीमकाय, अमलगमेटेड हुआ मिला जुला, कंबाइंड, सदर्न सुपर कंटिनेंट। 650 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़े आकार का मिला जुला दक्षिणी बहुत बड़ा महाद्वीप हुआ करता था, जिसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो वाकई में एग्जिस्ट करता था, अस्तित्व में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिक, और कहाँ था वो, लगभग जैसा कि आजकल हम वर्तमान में देखते हैं, जहाँ अंटार्कटिक है वहाँ पर गोंडवाना नाम का ये द्वीप हुआ करता था।
यहाँ देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने जो वर्तमान स्थिति है हमारे पृथ्वी की, वो आपके सामने रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्तमान में ये रहा एंटार्क्टिक, ये अफ्रीका, ये इंडिया, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। लेकिन 650 मिलियन साल पहले धरती की शक्ल ऐसी नहीं थी। 650 मिलियन साल पहले धरती की शक्ल कुछ ऐसी थी। ये सारे के सारे द्वीप जो थे, महाद्वीप जो थे, वो यहाँ सेंटर्ड थे। ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ जैसे था। साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये साउथ अफ्रीका। इंडिया यहाँ से छूट करके एशिया के पास गया है। तो ऐसी शक्ल दिखाई देती थी उस समय जब गोंडवाना अस्तित्व में था। ये जो बड़ा सा महाद्वीप है, इसका नाम है गोंडवाना, और ये उसके ऊपर है लॉरेशिया। बस ये शक्ल थी 650 मिलियन साल पहले इस धरती की। फिर कोई ना कोई परिवर्तन हुए हैं, तब जाकर के जो वर्तमान शक्ल है धरती की वो ऐसी बनी है, जिसमें एंटार्क्टिक ये रहा, ऑस्ट्रेलिया इधर अलग हो गया, अफ्रीका इधर चला गया, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जा टकराया, और इंडिया यहाँ जा पहुँचा एशिया के साथ। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। उस समय चीज़ें काफ़ी अलग थीं। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। वैश्विक दृश्य पर अभी तक मनुष्य पहुंचा ही नहीं था, मतलब मानव जाति धरती पर आई ही नहीं थी। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो मौसम था, जो जलवायु था, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी, ह्यूज बहुत बड़ी वैरायटी, भिन्न भिन्न प्रकार। फ्लोरा, फ्लोरा जो वनस्पति है उसको फ्लोरा कहा जाता है। फौना, जीव जंतु। उस समय जो जलवायु था वो बहुत गर्म था, और बड़े भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, लगभग 500 मिलियन सालों तक, गोंडवाना थ्राइव्ड। थ्राइव करना होता है खूब फलना फूलना, मतलब डेवलप करना, बहुत प्रगति होना। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन उस समय तक जब डायनासोर जो है, वाइप आउट करना, ऐसे तो वाइप करना होता है पोंछ देना, गायब कर देना। उस समय जब डायनासोर्स गायब हो गए, एंड द एज ऑफ, एज यहाँ पर आयु से नहीं है, युग, ईरा जिसको कहते हैं, एज ऑफ मैमल्स। मैमल्स चौपाया जीव या स्तनधारी जीव जो होते हैं, मैमल्स स्तनधारी, गॉट अंडरवे। किस तरह से जब डायनासोर्स खत्म हुए और मैमल्स स्तनधारी जीव आए इस धरती पर, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। तो वो जो बड़ा सा भूखंड था गोंडवाना नाम का, जो अभी हमने पिक्चर्स में देखा, वो किसी तरह से अलग अलग कंट्रीज में फोर्स हो गया, विवश हो गया टूटने के लिए। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और धरती की शक्ल वैसी हो गई जैसी आज हम बहुत ज़्यादा जानते हैं धरती को। मतलब गोंडवाना जो है वो टूट गया, और टूट करके अलग अलग कंट्रीज़ वो अलग अलग जगह पर धीरे 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 खिसकते खिसकते अलग हो गई। टू विजिट एंटार्क्टिक नाउ इज़ टू बी ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। एंटार्क्टिक की यात्रा करने का अर्थ है कि अब आप इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। ग्रास्प करना ऐसे तो पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए है। वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। हेड करना होता है आगे बढ़ना। अगर एंटार्क्टिक हम जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और संभवतः हम किधर की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। It is to understand the significance महत्व of Cordilleran folds and Precambrian granite shields। ये भी आपके लिए बिल्कुल नए शब्द हैं। Cordilleran folds का अर्थ है कि 600 मिलियन से लेकर के कोई 65.5 मिलियन सालों पहले तक पृथ्वी पर ऐसे परिवर्तन आए कि नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा की वेस्टर्न साइड को, पश्चिमी साइड को एक बहुत बड़ी खाई बन गई, और उस खाई के अंदर धीरे 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 पहाड़ों का निर्माण होता गया। उन पहाड़ों के निर्माण को, या उन पहाड़ों को कहते हैं कॉर्डिलन फोल्ड्स। इस तरह की दिखाई देती हैं ये पहाड़ियाँ। धीरे 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 वो जो मिट्टी और रॉक्स जमा हुई हैं उसके कारण ऐसी
परतें जैसी दिखाई देती हैं इन पहाड़ियों में, इसलिए इनको कॉर्डिलरन फोल्ड्स कहा जाता है। इस तरह की पहाड़ियाँ जम गई हैं पश्चिमी किनारे पर यूएसए के और कनाडा के, उन्हें कहते हैं कॉर्डिलरन फोल्ड्स। दूसरी टर्म है यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स का अर्थ है कि 570 मिलियन साल पहले कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है ज्वालामुखीय चट्टानें जो होती हैं, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और उससे जो चट्टानें बनती हैं उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऐसी रॉक्स जिसमें जो सालों तक जमती रहती हैं और उसमें जलवायु से, पानी से कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो वैसे की वैसी ही रहती हैं, उसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। प्री कैम्ब्रियन का मतलब हो गया 570 मिलियन साल पहले, और ग्रेनाइट शील्ड्स का मतलब हो गया वो वाली रॉक्स जो लावा के जमने के कारण बनी हैं, उनको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। ये देखिए कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं वो पहाड़ियाँ जो हैं, वो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स जो हैं, जिसमें धीरे धीरे लावा के जमने के कारण ऑलमोस्ट ऐसी ऐसी शेप उन पहाड़ियों की है। ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होता है क्रमिक विकास जिसको कहते हैं, एक्सटिंक्शन होना, विलुप्त होना, और किस तरह से ओजोन और कार्बन का क्रमिक विकास हुआ और विलुप्त होने की स्थिति भी क्यों बनी, तो ये सब वहाँ जाकर के आप अच्छे से समझ सकते हैं। When you think about all that can happen in a million years, जब आप सोचते हैं कि लगभग 1 मिलियन साल में इतनी सारी घटनाएं हो सकती हैं, it can get pretty mind boggling मतलब परेशान कर देने वाला। तो ये तथ्य जान करके दिमाग को, मन को बड़ी परेशानी होती है कि इतने कम अरसे में इतने सारे परिवर्तन आ सकते हैं धरती पर। इमेजिन, आप कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स। ये तो हमने देखा ही है कि इंडिया पहले कहाँ था, बिल्कुल इस ग्लोब के दक्षिणी हिस्से पर, कहाँ, एंटार्क्टिक के पास। लेकिन अब टिशानी जोशी कह रही हैं, इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, कि इंडिया जो है वो पुश कर रहा है, धकेल रहा है खुद को नॉर्थवर्ड्स, उत्तर की तरफ को। जैम करना होता है टकरा जाना, अगेंस्ट एशिया, और आकर के एशिया के साथ टकरा जाता है इंडिया, टू बकल इट्स क्रस्ट। बकल आमतौर पर तो आप ये भी समझते हैं जिस किसी चीज़ को बंद किया जाता है, लेकिन बकल करना होता है तुड़ मुड़ जाना, किसी चीज़ का टूट करके इकट्ठे हो जाना, उसको भी बकल करना कहते हैं। इट्स क्रस्ट भूपर्पटी एंड फॉर्म द हिमालयाज। कहते तुम खुद ही कल्पना करो किस तरह से भारत धीरे धीरे खिसकते हुए एशिया के साथ टकराया होगा, और जब वो टक्कर हुई उसके कारण जो एशिया की और इंडिया की थोड़ी थोड़ी भूपर्पटी थी वो बकल कर गई, टूट गई, उसकी ढेरियां लग गई मिट्टी की, एंड फॉर्म द हिमालयाज। और उस टक्कर के कारण ही काहे का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और किस तरह से धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका, ड्रिफ्ट ऑफ करना होता है खिसकना, खिसकते खिसकते कहाँ जा पहुंचा, नॉर्थ अमेरिका के साथ जा टकराया। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर जो पूरे ध्रुव से होकर के गुजरती है उसको कहते हैं सरकम पोलर। मतलब जो पोलर होता है, पोल होता है ध्रुव, सरकम पोलर पूरे ध्रुव को घेरने वाली। करंट जलधारा, कीपिंग एट एंटार्क्टिक फ्रिजिड बहुत ठंडा, डेजोलेट निर्जन, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, वही जगह जो कभी बहुत गर्म हुआ करती थी। इन परिवर्तनों के कारण क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जब हो गई कि इंडिया एशिया के साथ जा टकराया, साउथ अमेरिका खिसकते खिसकते नॉर्थ अमेरिका से जा मिला, उसके कारण ड्रेक पैसेज नाम का एक रास्ता खुल गया समुद्र के बीचों बीच, टू क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करंट। ड्रेक पैसेज बनने के कारण क्या हो गया, एक पूरे ध्रुव को घेर करके निकलने वाली जल धारा बन गई, जिसके कारण पूरे का पूरा एंटार्क्टिक बिल्कुल ठंडा और निर्जन हो गया, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के तलहटी पे जा पहुंचा, यानी कि बिल्कुल निचले हिस्से पर ही रह गया एंटार्क्टिक। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह सूर्य की उपासना करने वाला
कोई भी साउथ इंडियन, अब साउथ इंडिया में बहुत गर्मी होती है तो इसलिए ठंड का तो उन लोगों को बड़ा आइडिया ही नहीं होता, तो जिशानी जोशी कहती हैं कि मेरी तरह वो व्यक्ति जो सूर्य की उपासना करता है और साउथ इंडिया का है, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. प्रोस्पेक्ट पॉसिबिलिटी, संभावना। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी जगह पर जहाँ पर धरती का टोटल आइस का 90%, उस बर्फ का 90% अंश जिस जगह पर स्टोर्ड है, वहाँ पर रहना रुकना बहुत ही ठंडा करने वाली सोच थी, बहुत ही ठंडा करने वाली संभावना थी। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी होता है रक्त संचार से संबंधित, उसको सर्कुलेटरी कहते हैं। एंड मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक का अर्थ हुआ हमारे शरीर के अंदर जितनी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाओं का मतलब कि किस तरह से हम भोजन खाते हैं, भोजन वो पचता है, फिर ग्लूकोज बनता है, या इस तरह की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको मेटाबॉलिक कहते हैं। फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर इमेजिनेशन, तो मेरे जैसे साउथ इंडियन के लिए इतने ठंडी जगह पर रहना जो था वो ना सिर्फ रक्त संचार को ही प्रभावित करने वाला था या शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को ही प्रभावित करने वाला नहीं था, बल्कि मेरी इमेजिनेशन के लिए, मेरी सोच के लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात थी इस तरह की जगह पर जाना या 2 हफ्ते बिताना। आज के लिए इतना ही। इसको कंक्लूड करने से पहले एक नज़र वर्ड मीनिंग्स पर डाल लेते हैं। वोएज, अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी और स्पेस, एक लंबी यात्रा विशेष तौर पर समुद्र से या स्पेस में। वेसल, शिप और बोट स्पेशली लार्ज वन, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। रिसर्च, केयरफुल स्टडी, शोध। इकोस्फीयर, परिमंडल। एक्सपेंसिव, टेंड टू एक्सपैंड, विस्तृत, बहुत फैला हुआ। अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअस, अनावरुद्ध। प्रोफाउंड, डीप, इंटेंस, गूढ़, गहन। इमेंसिटी, ग्रेट इन साइज, भीमकाय जिसको आप बोल सकते हैं। आइसोलेशन, अलोन, निर्जन। अमलगमेटेड, कंबाइंड, मिला जुला। फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा का मतलब हो गया प्लांट्स, फौना का मतलब हो गया एनिमल्स, ऑफ एन एरिया, किसी पर्टिकुलर जगह के प्लांट्स और एनिमल्स। थ्राइव्ड, ग्रो और डेवलप वेल, अच्छे से ग्रो करना या विकास करना। ग्रास्प, seize firmly with hands. Evolution, gradual development. क्रमिक विकास। Extinction, dying, विलुप्त। Mind boggling, difficult to understand, समझ से बाहर। Jam, thrust something forcibly, जोर से टकराना। Buckle, crumple, bend, crumple कर देना, तोड़ देना, bend कर देना, मोड़ देना, पिचकना। Circumpolar, फाउंड थ्रू आउट अ पोलर रीजन, वो वाली जलधारा की बात हो रही है, ये सरकमपोलर है जो एक पोलर क्षेत्र के सारी जगह पाई जाती है, मतलब उस ध्रुव को घेरने वाली। फ्रिजिड, वेरी कोल्ड, शीत। डेजोलेट, डिजर्टेड, खाली। सर्कुलेटरी, रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन। मेटाबॉलिक, केमिकल चेंजेस विद इन बॉडी, शरीर के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक। प्रोस्पेक्ट, पॉसिबिलिटी। आज के लिए इतना ही। ये इस चैप्टर में बहुत सारी नई टर्म्स थी, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें थी आप लोगों के लिए, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये थोड़ा आसान हो पाए आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।